एक गांव में सावनपुर नाम का छोटा सा शांत और हरा भरा गांव था। इस गांव में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे पर अपनापन दिखाई देता था। इसी गांव में रघुनाथ गरीब लेकिन स्वाभिमानी किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गंगा, बेटा मोहन, एक बूढ़ा पिता। सब गरीब थे लेकिन दिल से अमीर। रघुनाथ उठकर हाथ मुंह धोता और अपनी पुरानी घंटियों वाली बैलगाड़ी लेकर खेत निकल पड़ता। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। गांव में एक ही इंसान था जो उसे चिढ़ाता था, भोला। भोला आलसी, लोभी और दूसरों की सफलता से जलने वाला था। वो हंसकर कहता, रघुनाथ, तू इतनी मेहनत करके भी गरीब ही रहेगा। चालाकी कर, आगे बढ़ जाएगा। अरे भोला, मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। उस साल बारिश बहुत देर से आई। मिट्टी फटने लगी, पौधे झुकने लगे, तालाब सूखने लगा। रघुनाथ की आधी फसल ऑलमोस्ट खत्म हो गई। घर में राशन कम हो गया। बच्चे के पास स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या होगा रघु, इस बार भगवान ने मुश्किल दे दी है। मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक रात रघुनाथ को विचार आया, अगर नदी का पानी लाया जाए तो फसल बच सकती है। रघुनाथ फावड़ा उठाता है, रात में अकेला खुदाई शुरू करता है, फिर धीरे धीरे मिट्टी काटकर रास्ता बनाता है। उसकी पत्नी भी तेल का दिया लेकर खड़ी रहती है ताकि उसे रोशनी मिले। 2 दिनों तक उसका मजाक बनता रहा। भोला ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी, रघु पागल हो गया है, अकेले ही पहाड़ खोद रहा है। पर तीसरे दिन पानी की पहली बूंद उसके खेत में आई। धीरे धीरे पूरा पाइप पानी से भर गया। अरे, ये तो कमाल कर दिया रघुनाथ ने। भोला का चेहरा उतर गया। सावनपुर का एक पुराना कुआं था जिससे पूरा गांव पानी पीता था। लेकिन धीरे धीरे कुएं का पानी कम होने लगा। गांव वाले डर गए कि अगर कुआं सूख गया तो गांव कैसे चलेगा? कुआं सूख नहीं रहा, इसके आसपास की मिट्टी पानी रोक रही है। अगर रास्ता खोल दिया जाए तो पानी फिर भर जाएगा। अरे रघु, तू कौन सा बड़ा इंजीनियर है? कुआं सूख गया तो गया, इसमें तेरा कुछ नहीं हो सकता। रघुनाथ ने बिना जवाब दिए काम शुरू कर दिया। उसने कुएं के चारों तरफ की जंगली झाड़ियां हटाई, मिट्टी खोदकर पानी का रास्ता बनाया और साथ में 2 लड़कों को बुलाकर सफाई करवाई। शाम तक थोड़ा थोड़ा पानी कुएं में फिर से आने लगा। गांव वाले खुश होकर बोले, रघुनाथ सही बोल रहा था। अगली 2 दिन तक रघुनाथ कुएं पर काम करता रहा। कुएं की दीवार की मरम्मत, पुराने पत्थरों को जमाना। गांव वाली औरतें भी उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आने लगी। सबके मन में बस एक ही उम्मीद, कुआं फिर भर जाएगा। उधर भोला अभी भी ताने मार रहा था, ये सब टाइम खराब कर रहा है। पानी तभी आएगा जब बारिश होगी। लेकिन तीसरे दिन कुएं का पानी अचानक ऊपर आने लगा। लोग खुशी में चिल्ला उठे कि रघु, तूने तो चमत्कार कर दिया। भोला चुप खड़ा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी सिखाती है, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। जो गांव की भलाई के लिए काम करे वही असली हीरो है, और मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता।